श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की विलमलुंदनी तुम पे जीना पहले पाई खबर, और न कोई वाहिदत बिना तो इत आवेंगे क्यों कर। तो इतावेंगे क्यों कर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर से ब्रह्मात्माओं की जिज्ञासाओं का जवाब दिया हो, इस प्रकार का रूपक बना करके यहाँ पर समझाया गया है। सारे शास्त्रों के खुलासे किए हैं, विशेष करके कदे परंपरा के। म्याराज हुआ मोहम्मद पर सो कौल अरश बक्का के। जब रसूल मोहम्मद को म्याराज हुए उस समय वो वचन उसके अखंड के ही तो वचन थे, तो उनको जो भी दर्शन हुए तो उस समय उन्होंने जो सुना सो शायदी दो एक सुकन बीच मुँह का कहूँ पसरे। वो साक्षी के रूप में दो चार बातें, थोड़ी थोड़ी बातें ही वो विद्वानों के बीच में, मुहक्कक का अर्थ होता है जानकार, ऐसे जानकार लोगों के बीच में वो बातें फैली। बाकी जो मूल बातें थी वो तो रह गई, वो तो बताई नहीं उन्होंने। तो दो चार बातें उससे संबंधित थोड़ी थोड़ी लोगों तक पहुँची। बक्का सुकन सब म्याराज के जाहिर किए सब में। तो उस समय के जो बातें हैं खुदा ने मोहम्मद को बताई थी, तो वो प्रसंग तो सब में जाहिर कर दिया, किंतु बातें थोड़ी थी। अब इस समय सब कुछ वो बातें स्पष्ट हो गई है, जाहिर कर दिया सब में। सब अरस बका मुख बोलई और सुकन ना किरो से। अभी जो ब्रह्मात्माओं का समूह है वो सभी अखंड धाम की बातें करती है, उनसे दुनिया की बातें होती नहीं है, दूसरी बातें ही नहीं होती। सो खासी गिरो मोहम्मद की तामे ये बात हो तनिश दिन। रसूल मोहम्मद ने जिनको खास गिरोह, खास समूह ऐसा कहा था, वो ब्रह्मात्माओं का समुदाय ही है। तो उनमें यही बात होती है, रात दिन उनसे दूसरी कोई बात नहीं होती है। मुख छोटे बड़े या ही सुकन और बोले न या बिन। छोटे हों बड़े हों कोई भी व्यक्ति हो, वो सब यही बात करेंगे, परमधाम की बात करेंगे, दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। बक्का शब्द सब मुख के, बक्का शब्द मुख सब के, सो इल्म सब में गया पसर। सभी अखंड की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ब्रह्म ज्ञान सब में फैल गया है। शब्द फना को न देवे पैठने, इसलिए वो झूठे शब्द, नश्वर जगत की बातें अपने अंदर घुसने ही नहीं देते हैं अपने दिमाग में। ऐसा किया बखत रूहों आखर। तो ब्रह्म आत्माओं ने आत्म जागृति के समय में, आखिर के समय में इस प्रकार का व्यवहार किया। शब्द फना गए रात में किया बका शब्दों फजर। जितने नश्वर जगत के शब्द थे वो तो सारे वो ये तो रात के अज्ञान के हैं, ऐसे करके वो एक तरफ रह गए। और किया बका शब्दों फजर। अखंड धाम के वचनों ने फिर ब्रह्म ज्ञान का प्रभात कर दिया। कुफर अंधेरी उड़ गई। कुफर भ्रम, कुफर अंधेरी अंधकार, ये सब मिट गया। बोल पाइए न बक्का बगैर। तो अखंड के बिना कोई भी वचन नहीं मिलते हैं, सभी अखंड की बात करेंगे, नश्वर झूठ की बात कोई नहीं करेंगे। तो अज्ञान की बातें सब चली गई। एक कया था अबल रसूल इताए, ये बात रसूल ने पहले ही आकर के कह दिया था ऐसा होगा बोल करके। सो रूह अल्लाह इमाम फजर करी बनाए। तो अभी जो
रूहा अल्लाह और इमाम आकर के उन्होंने फज्र कर दिया, ब्रह्म ज्ञान का प्रभात कर दिया। ऐसा करेंगे, इस प्रकार की बात पहले रसूल ने बताई भी थी। अब अलकया इल्म ल्यावसी, आया 3 से ज़्यादा बेशक। पहले कहा था क़यामत के समय पर ज्ञान आएगा, तो मेरा ज्ञान है वहाँ तक के लिए है, उससे आगे तो उस समय जो ज्ञान आएगा वही चलेगा, ये बोला था। आया 3 से ज़्यादा बेशक, तो उस समय उन्होंने जो बोला था उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान आ गया। सोनी के लिया मोमिनो, तो ब्रह्म आत्माओं ने उसको बहुत भली भांति ले लिया, स्वीकार किया। पाई अरस मार्फत हक, तो उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो गई। ए इल्म लिए ऐसा होता है, आप बेशक होता है यात। ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि स्वयं को अखंड समझने लग जाएंगे। हम तो अविनाशी हैं ऐसा समझने लगेंगे, क्योंकि ज्ञान होने का तात्पर्य यही है कि हमें स्वयं का बोध हो, मैं तो आत्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, यही होगा। और कायम हुए देखे सबको, पावे दीदार बातो न हक जात। अब सबको, पूरी दुनिया को भी अखंड होते हुए देखेंगे। पावे दीदार बातो न हक जात। हक जात के बातुन कहने का तात्पर्य ब्रह्मात्माओं की गूढ़ बातें, अक्षरातीत आमदनी और ब्रह्मात्माओं के बीच के संबंध की गूढ़ बातें हैं, वो भी प्रकट हुई है, और उनका भी वो बातें भी प्रकट हो गई है, इसलिए उनके भी दर्शन हुए हैं। तो ब्रह्मात्माएं भी प्रकट हुई। अभी तक ब्रह्मात्माओं को किसी ने नहीं देखा था। अक्षरातीत को तो अक्षर ब्रह्म देखते थे, किंतु ब्रह्मात्माओं को किसी ने नहीं देखा था, वो भी जाहिर हो गई है। तो ये ना वो कतेब परंपरा में, कतेब ग्रंथों में इस रीत से कहा है, तो उसी बात को समझा रहे हैं प्राणनाथ जी ज़्यादातर, और उसमें कहीं ना कहीं शास्त्रों की बातें जोड़ करके बता रहे हैं। बाकी वो उन्होंने जिस प्रकार से समझा है उसी प्रकार से उनका स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। देखिए अपने विस्ताप नजरों, जो शिव का परवान। तो ये कहा था कि उस समय जब ब्रह्म ज्ञान प्रसरित होगा तो सब लोग अपने अपने अखंड धाम को देखेंगे। तो सबको वैश्य का तात्पर्य अविनाशी स्थान, तो वो अपने नज़र में देखा। जो शिव का परवान, वो अखंड, जो सचमुच अखंड होने वाला है। सब कर्म काटे हक इल्म सो, सबके कर्म ब्रह्म ज्ञान से कटने वाले हैं। ये देखी बेशक मेहर सुवान। तो ये सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बड़ी कृपा है, लोग इसको समझेंगे। हक तरफ जाने नूर अक्षर, और दूजा न जाने कोई। परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की दिशा, उसको तो अक्षर ब्रह्म जानते हैं, और बाकी कोई उनके विषय में जानता ही नहीं है। पर बातों न सुदती न को नहीं, हक इल्म देखावे सोए। किंतु सूक्ष्म बातें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की कुछ गूढ़ बातें हैं, तो उसको तो वो भी नहीं जानते। अब ये ब्रह्म ज्ञान है, उस बात को समझाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है उनकी लीला, अंतरंग लीलाएं। कई सुख कायम इन इल्म के, आवे न माए हिसाब इस ब्रह्म ज्ञान के। इतने अपार सुख हैं, ये कोई, इनका कोई पारावार ही नहीं है। हक सुराई बका खिलवत में, ए इल्म पिलावे शराब। तो ये अखंड की सुराई से, तो वो सुराई तो मतलब प्रेम का पात्र, तो वो अखंड पात्र है, अक्षय पात्र है, कभी मिटने वाला नहीं। उससे तो वो प्रेम पिलाते रहते हैं, और वो अनुभव, वो समझ ज्ञान ने दिया है। ए इल्म पिलावे शराब, ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, ये वो प्रेम सुधा का पान करवा रहा है, इस प्रकार से कह रहे हैं। सो मैं भेजा तुम्हें मोमिनो, देखो पहुंचा इश्क 14 तबक। देखो
मैंने तुम लोगों को ये ज्ञान भेजा है, तो ये इल्म है, तो ये मैंने भेजा है, और मैंने अपना प्रेम भी तुम लोगों को समझाया है, तो पूरे 14 लोक में तुम्हारे कारण ये प्रेम फैला है। ऐसा इश्क मेरा तुम सो इनमें जरा पाइए न जरा शक। तो मेरा प्रेम तुम लोगों के साथ में ऐसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बातें उस प्रकार से खुदा ने समझाई है, इस प्रकार रसूल ने थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर किया है। यूँ किया वास्ते ईमान के आवे आखर रूहन। ये सब ईमान के लिए किया है, विश्वास के लिए, ताकि आखिर में ब्रह्म आत्माएँ आएँ और वो बताएं, वो समझें और वो सबकी साक्षी दे दें। सो आए हुआ सबों रोशन जाए रबका रस दिन। तो ब्रह्मात्मा आई तो ब्रह्म ज्ञान दुनिया में फैला, परम धाम का प्रेम भी फैला, सब कुछ दुनिया में प्रकाशित हुआ। तो जाहिर बका रस दिन, अखंड दिन वो जाहिर हुआ। कहने का तात्पर्य अखंड को समझने लगे। अबल से बीच अबल तरफ पाई न बक्का की। सृष्टि के आदिकाल से लेकर के अभी तक कभी अखंड की बात नहीं हुई थी। किसी को भी परमात्मा परमधाम कहाँ है, परमात्मा किधर है, वो पता नहीं था। मोहम्मद एताई बोलिया जासो ईसा पावे साहेदी। रसूल मोहम्मद ने भी उतना ही कहा जिससे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को साक्षी मिले। बाकी तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने ही परमधाम की बात बताई है, तो उन्होंने तो थोड़ी सी साक्षी, हाँ कतई ग्रंथों में भी कुछ साक्षी है, बस वो उनको मिला। वैदिक ग्रंथों में साक्षी है ही, तो वो तो है ही, इसलिए उसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। कतई ग्रंथों में तो वहाँ कोई अध्यात्म की या दर्शन की बात ही नहीं है, तो थोड़ी बहुत कहीं बात मिलती है। तो एक बच्चा भी कोई अच्छी बात कर दे कभी, तो उसको बार बार उल्लेख कर देंगे, देखो ये बच्चा भी इतना समझ रहा है, तो तुम लोग बड़े होकर के क्यों नहीं समझते हो। इस तरह से बार बार उदाहरण दिया जाता है, इसलिए ये कतई ग्रंथों की साक्षी बार बार दी जा रही है। तो ये समझना चाहिए। वैदिक परंपरा में तो ये सब उसमें है ही, तो कतई परंपरा में भी इतनी बात मिलती है तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये कहना चाह रहे हैं। सो लई रो अल्लाह शाहिदी दूजी शाहिदी आप दई। तो रो अल्लाह ने, सदगुरु ने ये कतई ग्रंथों की साक्षी दी और दूसरी साक्षी स्वयं दे दी। देखो मैंने स्वयं देखा है। त्यों करी इमाम जाहिर ज्यों सब में रोशन भाई। अब इमाम ने तो उस प्रकार से प्रकाशित कर दिया ताकि सब लोग समझ सके, उस तरह से समझा दिया। लई इसे मोहम्मद की शाहिदी बका जाहिर किया इमाम। ईशा ने, ईशा रोह अल्लाह कहने से सदगुरु ने रसूल वगैरह, केवल रसूल की ही नहीं है, परमात्मा का संदेश देने वाले जो भी लोग हुए उनकी साक्षी दी और उन बात का स्पष्टीकरण करके अखंड का बोध करवाने का कार्य फिर इमाम ने किया। तो ईशा का दूसरा जामा, मतलब दूसरा शरीर, दूसरा रूप। गहादी रूहन की करी खिलवत जाहिर तमाम। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं, तो उन सब के अंतरंग लीला की बातें स्पष्ट कर दी। इन आखिर दिनों इमाम बानी बोले न बक्का बिन। अब इन आखिरी दिनों में, कयामत के समय में, इमाम अखंड की बात करते हैं, उस दुनिया की बात ही नहीं करते हैं। सो सिरले सुकन गिरोह ने कायम किए सवन। तो उनके वचनों को समझ करके ब्रह्म आत्माओं ने फिर पूरी दुनिया को कायम कर दिया। कहने का तात्पर्य यही वचन लेकर के, यही ब्रह्म ज्ञान लेकर के ब्रह्म आत्माओं के द्वारा सब लोगों को मुक्ति स्थल का सुख प्राप्त होगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा। दुनिया 14 तबक के दिए इल्म मुर्दे उठाए।
14 तबक की ये दुनिया है, तो वो मुर्दे की तरह से अचेत पड़ी थी। तो इस ब्रह्म ज्ञान ने उन सबको जागृत कर दिया। वो मुर्दा उठाना है। ताए मौत न होवे कबहू, उनको कभी मौत नहीं होगी उनकी, अब वो अखंड हो जाएंगे। लिए बक्का मीने बैठाए, उनको तो अखंड में बैठा देंगे। अब उनको जन्म मृत्यु के चक्र में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो ब्रह्मात्माएं रहेंगी तब तक की बात है। बढ़ाई इन इल्म की, क्यों इन मुख करो सिफत। तो ये इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा है, तो इस मुंह से उसकी क्या सिफत करे, महिमा क्या गाए। सो आया तुम में मोमिनो, जाको शब्द न कोई पहुंचा। तो वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे बीच में अवतरित हुआ है ब्रह्मात्माओं, जिसकी कोई बढ़ाई नहीं हो सकती है। और शराब मेरी सुराई का, सो राख्या था मोहर कर। तो अब ये परमात्मा की ओर से कह रहे हैं कि मेरी सुराई का, शराब का तात्पर्य मेरा प्रेम का प्याला, मेरे हृदय का प्रेम है, वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था, वो सीलबंद था। सो खोलने बहुतों किया, पर क्यों खोले कबूतर। उसको खोलने के लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न तो किया, किंतु जादुई कबूतर की भांति नश्वर जगत के लोग ऐसे कैसे खोल सकते थे। ये शैली कथेव ग्रंथों की शैली है। सो मैं राख्या तुम्हारे वास्ते, सो तुम्हें लियो दिल धर। वो तुम्हारे लिए हमने रखा है, अब बस तुम ही इसको ग्रहण कर लो। लिखे फूल प्याले तुम ताले, अछूत पियो भर भर। तो तुम्हारे ये पूरे भरा हुआ पात्र है, तुम्हारे भाग्य में है और किसी का छोया हुआ नहीं है, और इसको तुम प्याले भर भर करके पी लो अब इस प्रेम को। शराब मेरी सुराई का, सोरुओं मस्ती देवे पूरन। तो मेरे हृदय का प्रेम है, वो ब्रह्मात्माओं को पूरी मस्ती देने वाला है। दे इल्म लुदन निर्लज्जत। तो ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान से इसका स्वाद प्राप्त होगा। हक बकार सतन। तो ये जो जिनका मूल शरीर परमधाम में है, उन ब्रह्मात्माओं को वो अखंड सुख प्राप्त होने वाला है इसी से। बाकी तो ब्रजरास में भी उनको प्रेम तो मिला ही था, तो उनका स्वाद नहीं ले पाए, जो जागनी में ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से स्वाद लेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। जो बैठे हैं होए पहाड़ ज्यों, सो उड़ाए असराफिले सूर। जो लोग पहाड़ की भांति बैठे हैं, अहंकार लेकर के बैठे हैं, जिनका अहंकार इतना बड़ा है, सो उड़ाए असराफिले सूर। उसके लिए इसराफिल फरिश्ता सुर फूकेगा और सब पहाड़ों को उड़ा देगा कहा है, तो उनका अहंकार इस तरह से चूर होगा। सूरे खोले मगज मसाफ के, हुए जाहिर तजला नूर। तो इसराफिल के सूर ने तो बिगुल का स्वर उससे तो वो सब धर्म ग्रंथों के रहस्य खुल जाएंगे, और नूर तजल्ला अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए दिखाई देंगे। तब उड़े काफर होते जो पहाड़ से, हुए मोमिन हो बान चूर। तब जो पहाड़ की भांति ऐसे अहंकार लेकर के बैठे हुए वो परमात्मा की बात न समझने वाले लोग थे, वो सब उड़ गए। हुए मोमिनो बान चूर। वो ब्रह्मात्माओं की वाणी से, वचनों से चूर चूर हो गए। प्रेम की बात होती है तो उस समय फिर ज्ञान का अहंकार इस तरह से मिट जाता है, ये कहने का तात्पर्य है। लगे और बान अर्शैल में। और दूसरी वाणी परमधाम का ज्ञान, अब उनको भी परमधाम का ज्ञान मिलने से वो बात करने लगे। तीन हुए कायम नूर हजूर। तो उनसे ही अब इसी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो भी अक्षर ब्रह्म के चरणों में अखंड होंगे। कहने का तात्पर्य अक्षर के नजरों में वो भी अखंड हो जाएंगे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तीन हुए कायम नूर हजूर।
तब उड़े कापर तेजो पहाड़ से हुए मोमिनो बान चोरा हुए मोमिनो बान चोर लगे और बान अरसैल में लगे और बान अरसैल में दिन हुए कायम नूर हजूरा दिन हुए कायम नूर हजूर हुए कायम नूर हजूरा दिन हुए कायम नूर हजूर